तो चलिए स्कॉर्पियंस आपके लिए रीडिंग करेंगे जो कि आपकी नेक्स्ट 15 डेज के लिए। और यहाँ पर हम आपके लव लाइफ के लिए देखेंगे, आपके करियर के लिए भी देखेंगे और आपके लिए आगे क्या होगा, और इसके साथ ही साथ गाइडेंस भी देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं आपकी रीडिंग। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स स्कॉर्पियंस के लिए। Six of Cups, Ace of Wands, the Emperor, Four of Cups, Page of Swords, Page of Pentacles, bottom of the deck, पर्सन की एनर्जी चेक करेंगे। The Sun, Five of Cups, Six of Wands, Seven of Cups, King of Swords, Queen of Pentacles। तो सबसे पहले आपका कार्ड देखेंगे जो कि बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है। तो आप पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में हो सकते हैं और आप जैसे न्यू बिगनिंग कर रहे हैं अपनी लाइफ में। अब ये करियर फाइनेंस से रिलेटेड भी हो सकता है और रिलेशनशिप से रिलेटेड भी हो सकता है, लेकिन बहुत सारे बैरियर थे जैसे आपकी लाइफ में, तो वो बाहर छूट रहे हैं और अब आप एक न्यू बिगनिंग कर रहे हैं। तो हो सकता है कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपको और आप दोबारा से एक न्यू फाउंडेशन रख रहे हैं अपने लाइफ में, कुछ सॉलिड न्यू स्टार्ट कर रहे हैं, फ्यूचर के सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो एक न्यू फ्रेश स्टार्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं और आप किसी को मिस कर रहे हैं और आपका कोई रिलेशनशिप था तो उनके साथ अच्छी मेमोरीज हैं और उनको मिस कर रहे हैं। तो अच्छी फ्रेंडशिप हो सकती है इस पर्सन के साथ आपकी और एक अच्छी हार्मनी है। तो आप हो सकता है कि गिविंग एंड रिसीविंग के लिए रेडी हैं इनके साथ विदाउट एक्सपेक्टेशन के। और ये पर्सन आपके साथ चाइल्डहुड से हो सकता है आपके साथ हैं और या पास्ट लाइफ का कोई रिलेशनशिप है। तो आपकी ही एनर्जी है जहाँ पर कि आप एक ऐसी फ्रेंडशिप में हैं जहाँ पर कि बहुत ही गहरी बॉन्डिंग्स दिखाई दे रही हैं और आप हो सकता है इस पर ये पर्सन आपसे ज्यादा एज में बड़े दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे एनर्जीज हैं आपकी फीलिंग्स में और यहाँ पर एस ऑफ वांड्स के कार्ड से आप न्यू बिगनिंग कर रहे हैं। आप हो सकता है कुछ ना कुछ तो अच्छा फील कर रहे हैं, मोटिवेटेड, और इसमें आपको ग्रोथ दिखाई दे रही है। आप हो सकता है कि रिसीविंग की एनर्जी में है अभी, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है आपकी लाइफ में जो कि आपके लिए अच्छी है और आप जैसे ओपन हो रहे हैं इन चीज को इसको लेने के लिए। तो यहाँ पर एक तो सबसे पहले एक न्यू पाथ हो सकता है आपके लिए और इसके साथ ही साथ आप ओपन भी हो रहे हैं इस न्यू पाथ पे। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर न्यू रिलेशनशिप भी हो सकता है। कुछ लोग ओल्ड पर्सन को ही मिस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, उनके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पर द एम्प्रेस का कार्ड है। तो आप सेल्फ ग्रोथ पर ध्यान दे रहे हैं, आप
आप अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ पर ध्यान दे रहे हैं, आप अपनी हेल्थ पर ध्यान दे रहे हैं, आप अपनी इंट्यूशन की सुन रहे हैं इस टाइम पर। स्ट्रॉन्ग मदरहुड का कार्ड है, तो कुछ लोग यहाँ पर प्रेगनेंसी भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो कुछ तो है यहाँ पर, जहाँ पर कि आप एक एम्परर बन रहे हैं, अपनी फेमिनिन साइड का केयर कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पर 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, जहाँ पर कि आपको कोई ऑफर मिल रहा है, लेकिन आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग अभी भी पास्ट के बैड एक्सपीरियंस को लेकर बैठे हैं। हो सकता है कि आपको कुछ अपॉर्चुनिटी मिली है, अब ये करियर से रिलेटेड भी हो सकता है, लेकिन अभी कुछ पास्ट का इश्यू भी है, और पास्ट का कोई पर्सन भी हो सकता है जिसको लेकर आप बहुत सैड फील कर रहे हैं। और जो भी आपको मिल रहा है कुछ न्यू, तो वहां पर आप एक्साइटेड नहीं हैं, और आप रेडी नहीं है एक्सेप्ट करने के लिए। थोड़ा सा सैड एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, रिग्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पास्ट में ये कप्स हैं आपकी लाइफ में, और अभी भी आप इन चीजों को देख रहे हैं। तो पास्ट का ये पर्सन हो सकता है, पास्ट का कोई अच्छा एक्सपीरियंस हो सकता है इस पर्सन के साथ, और अच्छी मेमोरीज हो सकती हैं, तो उसको ही मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन लाइफ में कुछ और भी अच्छा एक्साइटिंग हो रहा है, लेकिन आपका ध्यान उस पर नहीं है। और यहाँ पर आप क्यूरियस हैं किसी के बारे में जानने के लिए। अब ये पर्सन भी हो सकता है कि आप इसके बारे में कुछ जान रहे हैं, ऑनलाइन सर्च कर रहे हैं इस पर्सन को। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है यहाँ पर, नो कांटेक्ट सिचुएशन भी हो सकती है। और यहाँ पर आप इससे बात करना चाहते हैं। आप हो सकता है अलग तरीके से कुछ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं इस पर्सन के साथ। यंग पर्सन की एनर्जी आ रही है यहाँ पर, पेज की एनर्जी आ रही है। इस पर्सन के बारे में जानने की इच्छा दिखाई दे रही है कि ये पर्सन अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, ऐसी एनर्जीज भी हो सकती हैं। अब इस पर्सन की तरफ से देखते हैं। ये पर्सन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, और मिच्योर ग्राउंडेड फीमेल है या मेल है, तो बिजनेसमैन हो सकते हैं, हाई स्टेटस हो सकता है, वेल्थी लाइफ हो सकती है, लग्जरी लाइफ हो सकती है, और इस चीज पर इनका ध्यान है। ये वेट कर रहे हैं, अवेयर भी दिखाई दे रहे हैं, और इनको लग रहा है इनकी लाइफ में एक अच्छा आउटकम आने वाला है, तो एक प्लानिंग कर रहे हैं, और एक ग्रोथ भी दिखाई दे रही है यहाँ पर। तो सन की एनर्जी है सबसे पहले, और ये बहुत फ्रीडम की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। फ्रीडम की एनर्जी को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं अभी, और मटेरियल सक्सेस को, हैप्पीनेस को, और कॉन्फिडेंस लाइफ को। यहाँ पर ये इनका उत्साह दिखाई दे रहा है, और ये एक बच्चे की तरह दिखाई दे रहे हैं जो कि बस लाइफ को एंजॉय करना चाहता है। तो कुछ चीजों को बहुत जल्दी डन करना चाहते हैं, और पॉजिटिविटी भी दिखाई दे रही है सन के कार्ड से। तो 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। कुछ चीजें खत्म हो चुकी हैं, कहीं ना कहीं 5 नंबर की एनर्जी इनके एनर्जी में भी दिखाई दे रही है, जहां पर कि ये थोड़ा सा लॉस फील कर रहे हैं। अब ये पास्ट का कुछ बैड एक्सपीरियंस हो सकता है, जहां पर कि इनके लिए चीजें वर्कआउट नहीं हुई हैं, तो ये अभी भी थोड़ा सा सैड हो सकते हैं। इनके लिए भी अपॉर्चुनिटी है, और हो सकता है कि थोड़ा सा इमोशनल तरीके से अच्छा फील नहीं कर रहे हैं। हो सकता है किसी चीज का गिल्ट, लॉस और रिग्रेट भी दिखाई दे रहा है, और हो सकता है हार्ट ब्रेक भी फील कर रहे हैं। तो कुछ चीजें जो कि पास्ट में हो चुकी हैं, तो उन चीजों को लेकर भी ये थोड़ा सा सैड फील कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ इन्हें विक्ट्री मिल रही है, और विक्ट्री इन्हें सक्सेस के रूप में दिखाई दे रही है। यहाँ पर कहीं ना कहीं लोग इनकी तरफ आ रहे हैं, इनको हो सकता है कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं,
तो एक जीत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और विक्ट्री की तरफ। तो ये इनके करियर में हो सकता है कि इन्हें एक विक्ट्री मिल रही है। और इसके साथ ही साथ 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो कंफ्यूज भी हो सकता है ये पर्सन। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी इनके लाइफ में दिखाई दे रही हैं। और यहाँ पर बहुत सारी चीजें भी हो सकती हैं एक साथ। जैसे कि आप हो सकते हैं इस पर्सन के लिए स्पिरिचुअल साइड हो सकते हैं इस पर्सन की। और कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, मनी हो सकता है, और कुछ नेगेटिव चीजें भी हैं। तो यहाँ पर ये पर्सन कंफ्यूज भी हैं। इनके पास चॉइसेस दिखाई दे रही हैं कि इनको किस चीज पर ध्यान देने की जरूरत है, और एक बैलेंस बनाने की भी जरूरत है इस पर्सन को। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज दिखाई दे रही हैं इस पर्सन की लाइफ में। तो इल्यूजन भी हो सकता है इस पर्सन को, बैलेंस नहीं बना पा रहे होंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा मेडिटेशन भी करना पड़ सकता है। और इसके साथ ही साथ किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो बहुत प्रैक्टिकल दिखाई दे रहे हैं इस टाइम पर, और थोड़ा सा अथॉरिटी एनर्जी में आ रहे हैं। जहां पर कि हो सकता है कि अपने इमोशंस के बजाय अपने माइंड से ज्यादा सोच रहे हैं, और थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो रहे हैं, थोड़ा सा अपना स्ट्रक्चर बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और हो सकता है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन थोड़ा सा ऐसे एनर्जीज में है जहां पर कि एक स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है, पावर दिखाई दे रही है। तो ऐसी एनर्जीज यहाँ पर दिखाई दे रही हैं आपकी इस पर्सन के साथ और इसकी। तो अब हम थोड़ा सा और मैसेजेस चेक करेंगे और क्या है। स्कॉर्पियंस, वृश्चिक राशि, फाइटिंग की एनर्जी है। तो आप फाइट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, बहुत ही टफ सिचुएशन में हो सकते हैं। एक क्लाउडी एनर्जी है, और किसी सिचुएशन से भागना चाहते हैं, और कहीं पर आप बहुत ज्यादा थक चुके हैं, और आपको बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ रहा है इस सिचुएशन में, इस सिचुएशन से निकलने के लिए। और अंदर से आप बहुत ज्यादा सॉफ्ट हैं, लेकिन बाहर से आप बहुत ज्यादा टफ बने हुए हैं। और हो सकता है कि खुद के माइंड में भी बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं, और उनमें भी हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ फाइटिंग हो रही है, मतलब अच्छा बुरा कुछ ये भी हो सकता है। तो ये एनर्जीज हैं। और आप अपना बचाव भी कर रहे हैं। एक स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। बहुत सारे चैलेंज है, वहां पर आप अपना बचाव करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं उनसे। कॉम्प्लीशन की एनर्जी है, कुछ तो एंड हो रहा है। और हो सकता है कि लाइफ में बस थोड़ा सा ही है, एक पजल है जो कि अब सही जगह पर लगने वाला है, और कंप्लीशन आने वाली है। तो अ, हो सकता है कि कुछ फिनिश करने वाला है लाइफ में, कंप्लीट करने वाले हैं। स्कॉर्पियंस के लिए और क्या मैसेजेस हैं। लवर्स का कार्ड है, चेंज, लव लाइफ में चेंज दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है। तो अगेन यहाँ पर कुछ ना कुछ तो चेंज है, और आपके हित में ही चीजें होंगी, आपके अच्छे भाग्य के लिए चीजें होंगी। कोई लवर्स दिखाई दे रहे हैं आपकी लाइफ में। अब ये लवर्स कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है, कोई ओल्ड पर्सन भी हो सकता है आपकी लाइफ में, लेकिन जो कि आपकी लाइफ में एक अच्छा भाग्य लेकर आएगा, गुड फॉर्चून लेकर आएगा। और आपकी लाइफ में कुछ कंप्लीशन होंगी,
जहाँ पर की लाइफ स्टक थी, आप बहुत ज्यादा फाइट कर रहे थे कुछ चीजों से। तो किसी का ट्विन फ्लेम हो सकता है, किसी का सोलमेट हो सकता है, जो कि आपके करीब आ रहा है, आपसे मिल रहा है, आपका रियूनियन हो रहा है किसी से। और एक रीबर्थ होगा, 10-10 की एनर्जी है यहाँ पर। रीबर्थ, एक लॉयन है, उसके अंदर से एक मासूम सा बच्चा जो कि बांसुरी बजाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एक लॉयन बहुत ज्यादा एग्रेसिव रहता है, लेकिन बच्चा उतने ही शांत है। बच्चा बहुत शांत है यहाँ पर, और अपनी ही धुन में दिखाई दे रहा है, उसे किसी चीज का डर नहीं है। वो किसी चीज से डर नहीं रहा है और ना ही एग्रेसिव है। तो यही आपके अंदर का एक शांत बच्चा है। और हो सकता है कहीं ना कहीं ऐसी ही एनर्जी है, लेकिन कहीं ना कहीं आप लाइफ के एक्सपीरियंस से बहुत ज्यादा हर्ट हो चुके हैं और इन चीजों से फाइट कर रहे हैं। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं बाहर कितना एक शील्ड पहना हुआ है, और पूरी पूरी तरीके से जकड़ा हुआ है ये पर्सन। और यहाँ पर ये बिल्कुल आजाद है, और अपनी ही एक ऐसी एनर्जी में आ चुका है जहां पर कि इसकी एक रीबर्थ हो रहा है, एक ट्रू सेल्फ में ये पर्सन आ चुका है। तो ऐसे ही आप अपनी लाइफ में एक नए पर्सन की तरह आगे निकलेंगे उभर कर। ऐसी एनर्जीज आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पर थंडर बोल्ट की एनर्जी है। हो सकता है कि बहुत सारे थंडर बोल्ट आपकी लाइफ में आ चुके हैं, और आपको कुछ सीखना था, लर्निंग थी आपकी, कुछ आपका कर्मिक सिचुएशन भी था। और यहाँ पर इस वजह से एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, क्योंकि कुछ तो एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पूरी तरीके से हिलेगी। और जब ये चीजें हिलेंगी और आपको रियलाइज होगा कुछ चीजों के बारे में, कुछ नया एक्सपीरियंस करेंगे, तो आपका एक रीबर्थ होगा इस सिचुएशन में, और आप बहुत चीजों को एक्सपीरियंस भी कर पाएंगे। तो आपकी हो सकता है कि ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, और हो सकता है कोई पर्सन भी है जो कि आपकी एक ट्रांसफॉर्मेशन करवाएगा आपकी लाइफ में। तो ऐसी एनर्जीज यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। आपके पर्सन की एनर्जी चेक करेंगे। पर्सन की एनर्जीज में क्या दिखाई दे रहा है। ये पर्सन लेजीनेस की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, और आराम से बैठे हैं, सुकून से अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, और जो भी इनके पास है। तो एक लेजीनेस की एनर्जी है, 9 नंबर की एनर्जी है। अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है इस पर्सन को, लेकिन एक लेजी एनर्जी है इस पर्सन की, और इंटेंसिटी है यहाँ पर। तो एक पैशनेट एनर्जी है इस पर्सन की, जहाँ पर कि आगे बढ़ना चाहते हैं। और हो सकता है कि कुछ तो है इस पर्सन के लिए, जहाँ पर कि ये पर्सन आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। और यहाँ पर एक मिसर की एनर्जी है। मिसर मीन्स यहाँ पर बहुत ज्यादा मनी ओरिएंटेड पर्सन हो सकते हैं। हो सकता है कहीं ना कहीं ये पर्सन मनी को लेकर बहुत ज्यादा ऑब्सेसिव एनर्जी में है, और कंट्रोल कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं, या इन्हें टॉक्सिक वे में देख सकते हैं कि ये मनी को बिल्कुल पूरी तरीके से पकड़ कर बैठे हैं। तो कुछ ना कुछ तो इश्यू हो सकता है मनी का। और मनी एंड फाइनेंस इनके तरफ से दिखाई दे रहा है। इस चीज के लिए स्टेबल लाइफ भी हो सकती है, स्टेबिलिटी करियर में या कोई अपॉर्चुनिटी में, और कॉम्प्रोमाइज की एनर्जी है। तो अभी ये किसी सिचुएशन में हो सकता है कि कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। 6 नंबर की एनर्जी है। अभी आप दोनों लवर्स हो सकते हैं, आपके साथ हो सकता है कॉम्प्रोमाइज करने का सोच रहे हैं, और सिचुएशन में जो भी है, लेकिन चालाकी के साथ आगे बढ़ने का सोच रहे हैं आपके साथ। और 6 नंबर है यहाँ पर। तो कुछ तो इनकी एनर्जी में है जहां पर कि आगे बढ़ना है इन्हें, चाहे कुछ भी हो, कॉम्प्रोमाइज भी करना है इस पर्सन को आपके साथ। पर्सन की एनर्जी, 1 मोर कार्ड, 2 कार्ड आ गए हैं यहाँ पर। क्लिंजिंग टू द पास्ट,
और सेलिब्रेशन सेलिब्रेशन भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर। और कुछ तो इनकी एनर्जी में है कि ये भी अपनी लाइफ में सेलिब्रेट करना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, लेकिन ये कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर पास्ट की एनर्जी है इनके लाइफ में, जो कि इनके माइंड के कुछ थॉट्स हो सकते हैं, कुछ इश्यू हो सकते हैं। 5 नंबर की एनर्जी चेंज वो बताता है, कोई गिल्ट हो सकता है इनके मन में, कोई रिग्रेट हो सकते हैं, या पास्ट की बैड मेमोरीज हो सकती है, चाइल्डहुड का कोई ट्रॉमा हो सकता है। तो उन सभी चीजों को हील करना पड़ सकता है और एक नई एनर्जी में आना पड़ सकता है इस पर्सन को। तो 5 नंबर स्ट्रॉन्ग आ रहा है, यानी कि चेंज भी यहाँ पर है। तो कहीं ना कहीं एक चेंज भी दिखाई दे रहा है। और लेकिन हो सकता है क्लींजिंग करने की जरूरत है पास्ट को। तो ऐसी एनर्जीज यहाँ पर आ रही हैं। आगे क्या होगा इस रिलेशनशिप का, फ्यूचर देखेंगे आगे क्या है स्कॉर्पियो के रिलेशनशिप में। सबसे पहले तो कॉन्सन की एनर्जी है 33। और अगेन यहाँ पर थ्री नंबर एंजल नंबर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो कुछ चीजों को लेकर चिंता दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर कुछ चीजें एंड हो रही हैं, कुछ तो एंड होगा, फिर कुछ शुरू होगा। और बिल्कुल नई तरीके से कुछ लोगों की लाइफ में यहाँ पर जुडिकेशन की एनर्जी आ रही है। तो हो सकता है कुछ लोगों का यहाँ पर लॉ से रिलेटेड भी दिखाई दे रहा है, और कोर्ट से रिलेटेड, जहाँ पर कि दो लोगों के बारे में उनकी समस्याओं को सुना जा रहा है और उस पर फैसला करेंगे। तो यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर चिंतित हैं और कुछ सोच रहे हैं, गहरे सोच विचार में दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर पीस लिली का पौधा है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पीस नहीं है लाइफ में, पीस की जरूरत हो सकती है इस पर्सन को। और इस सिचुएशन में पीस लाने के लिए ये पर्सन कुछ सोच विचार कर रहा है। और यहाँ पर किसी से सलाह मशवरा भी लिया जा सकता है, ऐसा भी हो सकता है, या कोर्ट से रिलेटेड कोई इश्यू भी हो सकता है, तो उसको ठीक करने के लिए कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कॉफिन की एनर्जी से भी यहाँ पर कुछ चीजें एंड होती हैं और फिर कुछ शुरू होता है। तो कुछ एंडिंग्स की भी एनर्जी दिखाई दे रही है। तो फ्यूचर में भी ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है। अब हम गाइडेंस देखने वाले हैं, गाइडेंस में क्या रहेगा स्कॉर्पियंस वृश्चिक राशि के लिए। थ्री ऑफ कप्स, जस्टिस, तो सबसे पहला तो यहाँ पर थ्री ऑफ कप्स है। अब यहाँ पर कोई फ्रेंड भी हो सकते हैं, फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं, आपके लवर्स भी हो सकते हैं। तो एक साथ आ रहे हैं और हो सकता है कुछ इंजॉय कर रहे हैं, कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं। और ऐसा हो सकता है आपकी लाइफ में कि एक सेलिब्रेशन आ रहा है, क्योंकि आपके पर्सन की एनर्जी में भी है कि वो आपके साथ एक सेलिब्रेशन चाहते हैं। और जस्टिस की एनर्जी है, तो हो सकता है कि अपनी सच्चाई के साथ खड़े रहना है, जो भी आपका ट्रूथ है, और सब कुछ आपके ही हित में होगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो जस्टिस की एनर्जी है, यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको अपने लिए स्टैंड लेना है, जो भी आपकी सच्चाई है उस पर खड़े रहना है। और तीसरा कार्ड है यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो ट्रू सक्सेस इजंट जस्ट अबाउट मनी, इजंट अबाउट हैप्पीनेस टू। तो ट्रू सक्सेस ये नहीं है कि मनी मिले, पैसा मिले। सक्सेस वही है जहाँ पर कि हम बहुत ज्यादा हैप्पी रहें और इस चीज के बारे में खुश रहें, जो चीज हमें मिल रही है। तो मनी ही पूरी सक्सेस नहीं है यहाँ पर। और ये यहाँ पर कहा गया है। तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपको कुछ सक्सेस मिली है, मनी से रिलेटेड एक हैप्पीनेस दिखाई दे रही है आपकी लाइफ में।
तो यही यहाँ पर लिखा गया है। ओके, तो ये एनर्जीज आ रही हैं आपके लिए। आई होप कि आप रीडिंग से रेजोनेट कर पाए हैं और आपको मैसेजेस मिले हैं। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। बाय।